अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी वो हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl देखा था। ये जो क्लास है ये वही चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, लेकिन इस क्लास के अंदर जो है हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करेंगे। देखो जब आप अपने नोट्स देखेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी है। दो इलेक्ट्रोलिसिस आपकी बुक में है, एक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl और दूसरी कौन सी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl हुई है बिल्कुल सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी है। क्लियर हो गई बात? तो उसको आप जब देखेंगे समझेंगे तो इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो जब आप लोग वापसी जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर हम उसको उस वक्त डिस्कस करेंगे। बात हो गई क्लियर? अब टॉपिक चेंज हुआ। टॉपिक क्या हो गया? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम इलेक्ट्रोलिसिस जो करवाई थी पहले NaCl की, और हमने ये देखा था कि Na सोडियम जो था वो इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो गया था, चिपक गया था, उसका इलेक्ट्रोड का हिस्सा बन गया था, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको लॉस कर दिया था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन करके उसके पास चला गया था वो। इसी तरीके से क्लोरीन हुआ था। तो इसके पीछे कानून क्या है, लॉस क्या है, किस लॉ के तहत काम होता है, अब हमें पढ़ने लॉस। तो लॉस में सबसे पहले फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में दो लॉ है, फैराडे के 2 लॉस हैं। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ये कौन सा लॉ है बेटा? फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज ऑफ अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। ये लॉ ये कहता है द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ हो, लिथियम, सोडियम हो, गोल्ड हो, प्लेटिनियम हो, निकेल हो, कुछ भी हो, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, उसकी जो अमाउंट है कितना है। मिसाल के तौर पे NaCl में सोडियम कितना है, अमाउंट मीन्स हाउ मच, हाउ मेनी, जितना भी अमाउंट हो किसी भी सब्सटेंस का, जब वो इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रोड का हिस्सा बन जाए, इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाए, या लिबरेट हो जाए, गैस बन के उड़ जाए, निकल जाए, एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रही हो तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो उस वक्त अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है करंट के, कि करंट कितना आया। इसको समझाने के लिए असल चीज़ आपके सामने ये लिखी हुई है। देखो W, ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, दिस साइन इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, इसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, प्रोपोर्शनल है। W का मतलब, W क्या है? मास है, अमाउंट है जो डिपॉजिट या लिबरेट हो। W क्या है? वो मास, वो अमाउंट जो इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो गया, लिबरेट हो गया जब करंट पास किया गया। तो जितना ज़्यादा करंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, ऊपर मैं डायरेक्टली भी लिख देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब एक चीज़ बढ़ाई जाए तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। जितना ज़्यादा मैं करंट को बढ़ाता जाऊंगा, इंक्रीज करता जाऊंगा, उतनी ज़्यादा डिपोजिशन भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। एक चीज़ बढ़ाने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सही है? तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो चीज़ इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रही है, अगर मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट हो तो मैं उसमें से क्या चीज़ ज़्यादा पास कर दूँ? करंट को मैं उसमें से मज़ीद पास करूँ। जितना ज़्यादा करंट पास होता जाएगा उतनी ज़्यादा डिपोजिशन भी होती जाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को इक्वेलिटी में किया जाता है, किस में तब्दील किया जाता है? इक्वेलिटी के अंदर करा जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, इक्वल लगाया जाता है। तो
प्रोपोर्शनल व्हेन रिप्लेस बाय द इक्वालिटी इट मस्ट अप्लाई द कांस्टेंट। तो इसकी जगह पे क्या जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। जब इक्वल का साइन आता है तो प्रोपोर्शनल की जगह पे क्या जाती है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। बेटा ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट जो होता है यहाँ इस इक्वेशन के अंदर मैंने जो कांस्टेंट अप्लाई किया इसको क्या नाम दिया मैंने, z को कांस्टेंट कह दिया। और z क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कांस्टेंट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। द नेम ऑफ द कांस्टेंट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सही है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है ये अभी मैं आपको क्लास के एंड में समझाऊंगा। तो हमारे पास नेट इक्वेशन क्या आ गई, W इज इक्वल टू ZAT। सही है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस is directly proportional is equal to the equivalent electrochemical equivalent A for current and T for time। सही है। W is equal to ZAT। W means mass amount जो डिपॉजिट हुई, A का मतलब है करंट, T का मतलब है टाइम और Z का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये बात हमें किसने बताई कि करंट बढ़ाओगे डिपोजिशन भी ज़्यादा होगी। किसने बताई हमें बात, फैराडे ने बताई। ये कानून किसने बताया, फैराडे ने। इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन में रिपीट कर देता हूँ। द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे ही काम होता है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम उसमें से करंट पास करें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कि कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतनी ज़्यादा डिपोजिशन भी होगी। इस पूरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट नहीं समझाया। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन है द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जब 1 कूलम चार्ज, करंट का यूनिट क्या होता है, कूलम। जब 1 कूलम चार्ज किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से पास हो, 1 कूलम चार्ज जब पास होगा किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, तो कितनी डिपोजिशन होगी। सही है। जब 1 कूलम, सिर्फ 1 कूलम चार्ज जब पास होता है तो जितनी डिपोजिशन होती है, जो भी डिपोजिशन होगी या लिबरेशन होगी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड, वो मास जो डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ व्हेन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जब 1 कूलम चार्ज उसमें से पास हो तो कितना मास लिबरेट हुआ या डिपॉजिट हुआ, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। सही है। एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको सिर्फ इतना ही याद करना है कि Z इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में हम ये फर्स्ट लॉ पे बात किए, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सेकंड लॉ पे बात करेंगे। इसका एक और भी कानून है, वो क्या कहता है, उस पर इंशाल्लाह हम सेकंड इसके बाद वाली क्लास में बात करेंगे। क्लियर है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।